हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो शुएंग होता है, एक मिनट, मैं शुएंग और सुजोई दोनों के नाम थोड़े सिमिलर टाइप है, इस वजह से मैं सुजोई को आयुन बोलूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो शुएंग होता है वो आयुन को बता रहा होता है कि जो इबो है वो वांजी का छोटा भाई है, और जो आयुन होता है वो बोलता है क्या, डैड का भाई? मगर आप झूठ बोल रहे हैं, डैड का कोई भाई नहीं है। मेरा मतलब डैड का कोई छोटा भाई नहीं है, उनके उनके तो सिर्फ वो ऐसा बोलता है और फिर रुक जाता है। फिर जो आयुन होता है वो बोलता है धीरे से, उनका तो सिर्फ एक बड़े भाई थे, लैंसिचैन। तो फिर जो शुएंग होता है वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है उनके सिर्फ एक बड़े भाई थे, लैंसिचैन, मगर इवो उसका कज़न ब्रदर है। तो फिर जो आयुन होता है बोलता है क्या? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है आयन शांत हो जाओ और पहले मेरी पूरी बात सुनो। फिर जो आयन होता है वो बैठ जाता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसे बोलता है इबो कोई और नहीं, तुम्हारे सेकंड ग्रैंडफादर अंकल लैन कुरैन का सन है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है क्या? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है हाँ 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 आयन, तुम तो जानते हो ना अंकल कुरैन के बारे में। तो फिर जो आयुन होता है वो रुक जाता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वो विलेज में रहते हैं ना, गुसु विलेज में। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है वो वहीं पे रहते हैं, और इवो यहाँ पे आया है अपनी स्टडी के लिए, फ़िलहाल वो यहीं पे रहेगा। और वांजी इसे यहाँ पे छोड़ के गया था, मगर जब वो सुबह उठा तो तुम लोगों ने जिस तरह उसे देख के रिएक्ट किया, उससे उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो तुम्हारे लोगों के साथ प्रैंक करे, और इस वजह से उसने बोला कि वो तुम्हारा डैड है। तो फिर जो आयन होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है गुस्से से, और जो ईबो की ओर देख रहा होता है। हम फिलहाल वांजी को ईबो ही बोलेंगे, ओके। तो फिर जो आयन होता है वो ईबो की ओर गुस्से से देख रहा होता है, और ईबो देख रहा होता है उसके खुद के बच्चे को उसी के ऊपर गुस्सा होते हुए देख के। फिर जो आयन होता है बोलता है ओ। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है और फिलहाल यहीं पे रहेगा आज के लिए। तो फिर जो आयन होता है बोलता है तो कल ही चला जाएगा। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है वो तो कल डिसाइड करेंगे, फिलहाल इसे यहाँ पे रहने दो। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है ठीक है, अगर डैड ने कहा है तो ये यहाँ पे रह सकता है। जो आयन होता है वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है वैसे इसकी शक्ल डैड से क्यों मिलती है? तो फिर जो शुएंग होता है वो खांसने लगता है और बोलता है वो तो मिलेगी ना। तो फिर जो शुएंग मिलेगी, आयन होता है वो बोलता है वो क्यों? तो फिर जो शुएंग होता है वो कुछ सोच रहा होता है और फिर बोलता है अरे वो वांची की मदर और ईवो की मदर ट्विन सिस्टर थी ना, इस वजह से। तो फिर जो आयन होता है बोलता है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या डैड ने मुझे इतनी सारी बातें नहीं बताई है? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है हाँ, वो उसे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, और तुमने भी तो कभी पूछा नहीं। तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है वैसे काफ़ी नाइट हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, और वैसे मेरा पार्टनर मेरा इंजॉय कर रहा होगा, और तुम दोनों रहो यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है बॉस, वो ऐसा बोलने वाला होता है, वो रुक जाता है, और जो आयन होता है वो उन दोनों की ओर ही देख रहा होता है। फिर जो शुएंग होता है बोलता है ईवो तुम जाओ अपने रूम में। तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है वैसे ये मेरे डैड के रूम में क्या कर रहा था? तो फिर जो शुएंग होता है वो रुक जाता है, और वो अब सोच रहा होता है कि वो क्या दे क्या बोले। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है मैं जब मॉर्निंग में उठा था तब मैं तुम्हारे डैड के रूम में गया था, और मैंने देखा था कि वो कहीं पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मैंने बोला था कि ठीक है, और फिर वो वहीं से मुझे बाय बोल के निकल गए थे। तो मैं नींद में था उस वक्त, और मैं उन्हीं के बेड पर सो गया था, और इस बारे में मुझे पता नहीं चला। तो फिर जो आयन होता है वो ईबो की ओर देखता है और बोलता है ठीक है, पर तुम अभी मेरे डैड के रूम में मत जाना, गेस्ट रूम है उसमें चले जाओ। तो फिर जो ईबो होता है बोलता है हाँ मैं उसी में चल जाऊँगा। ईबो होता है वो अब जा रहा होता है गेस्ट रूम की तरफ, और शुएंग भी निकल रहा होता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है वैसे तुम्हारा बैग कहाँ पे है? तभी ईबो और शुएंग वो दोनों रुक जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर जो आयन होता है वो ईबो की ओर देख रहा होता है, और जो शुएंग होता है बोलता है वो तो एक्चुअली चोरी हो गया ना। फिर जो तभी जो ईबो होता है वो शुएंग की ओर देखता है और सोचता है मन में कि इसे इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला था क्या, वो ये सब सोच रहा होता है। और जो आयन होता है वो उन दोनों की ओर ऐसे देख रहा होता है जैसे कि क्या वो उन पर ट्रस्ट कर सकता है। और जो ईबो होता है वो तभी बोलता है हाँ वो चोरी हो गया, एक्चुअली मैं जब एयरपोर्ट पे था तभी किसी ने चोरी कर लिया वो। तो फिर जो
आयन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है क्या सच में? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ सच में, क्यों तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है वो तो बिल्कुल नहीं है। और फिर वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और जो शुएंग होता है वो ईबो की ओर देखता है और जो ईबो होता है वो शुएंग की ओर, जो मतलब शुएंग होता है वो फिर वहाँ से निकल जाता है ईबो की ओर देख के, और जो ईबो होता है वो खुद से शुएंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो गेस्ट रूम के अंदर जाता है और फिर उस गेस्ट रूम को देख रहा होता है और बोलता है हाँ चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक वनडे की तो बात है, सोच सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो ऐसा सोचता है। और फिर वो सबसे पहले वॉशरूम में चल जाता है, वो अपनी सारी क्लोथ उतारता है और एक वार्म बाथ लेता है। वो सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था, आज सुबह से जो कुछ भी हो रहा था वो उसके लिए ओवरलोड था। फिर वो एक अच्छा सा बाथ लेता है और बाहर निकलता है और फिर वो कबर्ड खोलता है तो वो देखता है वो खाली होता है और फिर वो सोचता है अब वो पहने क्या, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरा रूम बगल में तो है, मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, वो ये सोचता है। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने कबर्ड के सामने खड़ा होता है और वो उसे खोलता है तो वो उसमें से क्लोथ्स निकालता है और वो उसे पहन के ट्राई करता है तो उसके सारे क्लोथ्स उसे काफ़ी ज़्यादा बड़े आ रहे थे। और फिर वो सोचता है उन्हें इन कपड़ों को ये कैसे पहने, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो अपने बाथरूम को ही दोबारा पहन लेता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है। और फिर वो सोचता है कि अब वो क्या करे, फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर वो सुजोई के रूम के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो डोर नॉक करता है तो जो आयन होता है वो लेटा होता है अपने बेड पे और वो विंग से चैट कर रहा होता है। फिर वो उसे बता रहा होता है सारी बातें, आज जो कुछ भी हुआ, क्योंकि जब आयन को पता चला था कि वांजी यहाँ पे नहीं है तो उसने वांजी को बहुत जगह ढूंढने को, मतलब कि उसे फ़ोन लगाया था, उसे ढूंढने की कोशिश करी थी और उसे वांजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तो उसने उसने मतलब कि विंग को भी बता दिया था। और जो विंग होता है वो अब मतलब कि उसे अब वो बता रहा होता है कि वांजी अगेन एक बिजनेस ट्रिप पे गया है और अब फ़िलहाल उसके डैड के ब्रदर यानी कि उसके अंकल यहाँ पे आ चुके हैं और वो काफ़ी हद तक उसके डैड वांजी जैसे ही दिखते हैं। और जो विंग होता है वो भी उसे बता रहा होता है कि आज उसने भी उसके डैड जैसे दिखने वाला एक लड़का देखा। और फिर जो आयन होता है वो उसे बताता है कि हाँ शायद क्या पता तुमने उसे ही देखा हो। फिर जो विंग और आयन वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और जो विंग होता है वो आयन से बोलता है वैसे वो रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगा, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो उसके बारे में। तो फिर जो आयन होता है बोलता है रिस्पेक्ट, वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, मैं उसे अंकल बोलूँ? बिल्कुल नहीं। अभी जो आयन होता है उसे डोर की नॉक सुनाई देती है और फिर वो फ़ोन की ओर देखता है और टाइप करता है कि कोई आया है, मैं बाद में बात करूँगा। और ऐसा करके वो फ़ोन साइड रख देता है। फिर वो डोर खोलता है तो वो देखता है सामने वही पर्सन खड़ा होता है, ईबो। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ। तो फिर जो ईबो होता है वो उसकी ओर देखता है और अभी जो आयन होता है वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है क्योंकि ईबो उसके सामने बाथरूम में आ चुका होता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है क्या अब तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर जो ईबो होता है वो आयन की ओर दिखता है और बोलता है वो क्या मुझे तुम्हारे कुछ क्लोथ मिल सकते हैं? तो फिर जो आयन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है नहीं। तो फिर जो ईबो होता है वो सुनता है कि आयन ने डायरेक्टली उसे मना कर दिया। तो बोलता है तुम्हारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, तो अगर तुम एक जोड़ी मुझे दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर जो आयन होता है बोलता है हाँ मेरे पास कपड़े हैं, मगर वो सारे कपड़े मुझे मेरे डैड ने दिलाए हैं, मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो फिर जो वो होता है वो मन में सोच रहा होता है ओ गॉड, तुम ये सारे कपड़े मैंने दिलाए और अब तुम वो मुझे ही देने से मना कर रहे हो। एक बार मैं पहले वाले रूप में आ गया ना तो मैं तुम्हें बहुत डांटने वाला हूँ। अब जो ईबो होता है वो उसके सामने खड़ा होता है और जो आयन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे मैं तुम्हें मेरे क्लोथ दे भी सकता हूँ पर एक शर्त पे। तो फिर जो ईबो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या? तो फिर जो आयन होता है बोलता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो शायद मैं तुम्हें अपने कपड़े दे सकता हूँ। तो फिर जो ईबो होता है वो सोच रहा होता है हर बार उसका खुद का बेटा उसे रिक्वेस्ट करता है जब भी उसे कुछ चाहिए होता है और आज ईबो उसे के सामने रिक्वेस्ट करेगा सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के लिए, वो ये सब सोच रहा होता है। और वो आयन की ओर दिखता है और फिर वो सोचता है कि रहने दो, इसके सामने रिक्वेस्ट करने से अच्छा वो 5 कपड़े पहने भी नहीं सो जाए, वो ये सब सोचता है और फिर वो वापिस जाने लगता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है ठीक है जाओ, और फिर वो अपना डोर बंद करने वाला होता है तभी जो ईबो होता है वो वापस आता है और बोलता है प्लीज़ दे दो। तो फिर जो ईबो होता है जो आयन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपनी एक जोड़ी क्लोथ्स लेके आता है और उसे दे देता है और फिर बोलता है पर मैं सिर्फ तुम्हें अपने नाइट वेयर ही दूंगा,
सुबह मॉर्निंग में जाके तुम अपने लिए क्लोथ लेके आ सकते हो। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सन नोट करता है और फिर अपने मतलब कि वो आयन के हाथ से वो कपड़े ले लेता है और फिर अपने अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और जो आयन होता है वो हंस रहा होता है और फिर वो विंग से अगेन चैट करने लगता है और उसे बोल रहा होता है, यार सच में मेरा ना हमेशा से मन था कि मैं एक बार तो अपनी डैड की टांग खींचूं, मगर वो मैं कभी नहीं कर पाया था। मगर देखो ये वो बिल्कुल मेरी डैड जैसा दिखता है और मैं फिलहाल उसकी टांग खींच रहा हूँ। यार सच में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर जो दूसरी ओर से जो विंग होता है वो उसे इमोजी भेज रहा होता है हंसने के और फिर बोलता है, वैसे क्या पता जिस तरह तुम्हारे डैड की फेस उससे मिलता है उनका गुस्सा भी उससे मिलता होगा। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, ओ नो, अगर ऐसा होगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसे हंसने का इमोजी भेजता है और बोलता है, अच्छा रहेगा अगर तुम उसे ज़्यादा परेशान ना करो तो फिर जो आयन होता है बोलता है, आगे से ध्यान रखूंगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वैसे तुमने क्या कहा, वो कॉलेज में ज्वाइन करने वाला है, क्या वो हमारे कॉलेज में आएगा? तो फिर जो आयन होता है बोलता है, मुझे नहीं पता, वो तो वो जाने या फिर डैड जाने, मुझे कोई लेन देन नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, फिर ऐसे ही थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं और फिर अपना फ़ोन रख के सो जाते हैं। और दूसरी ओर जो ईवो होता है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो सोच रहा होता है, ओह गॉड, ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी से रिक्वेस्ट की है और वो भी किससे, उसका खुद के बेटे से। और वो ये सब सोच रहा होता है और फिर फ़ोन क्लोज की ओर देखता है और फिर वो जल्दी से उन्हें चेंज करता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है और वो सोच रहा होता है, गॉड गॉड प्लीज़ मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल पहले जैसे बना देना, वरना क्या होगा मुझे नहीं पता। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो सो जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो भी अपने बेड पे लेटा होता है और फिर वो किसी की फ़ोटो देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। बोलता है, गुड नाइट माई लव, आई मिस यू, काश हम जल्दी दोबारा मिले। और वो ऐसा सोचता है और फिर उस फोटो को किस करके सो जाता है। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और जो ईबो होता है वो उठ जाता है और फिर वो सोचता है, क्या मैं पहले जैसा हो गया हूँ? वो ऐसा सोचता है और फिर वो अपने हाथों की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ये अभी भी इतने छोटे छोटे क्यों लग रहे हैं मुझे। और फिर वो जल्दी से दौड़ के मिरर के सामने जाता है और बोलता है, और फिर वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है, नहीं नहीं। और फिर वो अपने फेस को देखता है, अपने फेस को देखता है, वो अभी भी वही 18-19 साल का बच्चा होता है और वो उस फेस को देख के बहुत ज़्यादा सैड होता है। उसका फेस पूरा लटक जाता है और फिर वो बाहर आता है। तभी कोई दौड़ते हुए उसके रूम में आता है और बोलता है, क्या हुआ? तो फिर जो ईवो होता है वो सामने देखता है, जो आयन होता है वो उसके रूम में आया होता है और मारिया भी धीरे धीरे उसके पीछे, मतलब उसी के पीछे पीछे आ चुकी होती है रूम में। और जो ईवो होता है वो बोलता है, हाँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? तो फिर जो ईवो बोलता है, कुछ नहीं, बस मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, हाँ, वो ऐसा बोलता है। और फिर जो मारिया होते हैं वो भी उन्हीं की ओर देख रही होती है। तो फिर जो आयन होता है वो मारिया की ओर देखता है, बोलता है, मारिया आप जाइए, ब्रेकफास्ट बनाइए। तो फिर जो मारिया होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जो आयन होता है वो उसके पास आता है, वो बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, हाँ, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया? तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है आके फाड़ के। और जो आयन होता है बोलता है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बस जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, हाँ तो ये भी अच्छी बात है, पर तुम फिर चिल्लाए क्यों? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, कुछ नहीं। फिर जो आयन होता है वो बोलता है, ठीक है, वैसे तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। तो जो ईवो होता है बोलता है, हाँ, किस बारे में? तो फिर जो आयन होता है बोलता है, यही अपने बारे में, तुम मतलब कि तुम्हारी फैमिली के बारे में मैं वैसे तो जानता हूँ, अंकल कुरैन के बारे, मतलब कि ग्रैंडफादर कुरैन के बारे में मैं जानता हूँ, मगर मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं सिर्फ उनके बारे में मैंने सुना है, कभी उन्हें देखा नहीं और ना ही कभी उनसे मिला हूँ। वो कहाँ पे रहते हैं मुझे तो उस जगह के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो उनके बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, वो हम एक विलेज में रहते हैं, गुसु विलेज। फिर जो आयन होता है बोलता है, गुसु, वैसे नाम तो काफ़ी सुंदर है, वैसे वो जगह कैसी है? तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, वो बहुत सुंदर है, पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है। तो फिर जो ईवो होता है, जो आयन होता है बोलता है, ओ, तो तुमने अपनी पूरी स्टडी वहाँ पे की है? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, मैंने अभी तक की अपनी सारी स्टडी वहीं पे की है और कॉलेज, मैं यहाँ अपनी कॉलेज के लिए आया हूँ। तो फिर जो आयन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, ओ, तो वैसे तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर देखता है, बोलता है, हाँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, आई मीन तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तुम्हारा कुछ गोल तो होगा ना? तो फिर जो ईवो होता है वो फिर सोचता है उसका गोल और फिर
बोलता है हाँ गोल। तो फिर जो आयन होता है बोलता है गोल। हर इंसान का कोई ना कोई गोल तो होता ही है, इसीलिए तो हम स्टडी करते हैं ताकि अपने उस गोल को अचीव कर सके। तो तुम्हारा भी तो कोई गोल होगा ना। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ। तभी जो मारिया होती है वो उन्हें आवाज़ लगा देती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर जो आयन होता है बोलता है जल्दी रेडी होके नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद तुमने कहा था ना कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तुम चाहो तो मेरे कॉलेज में आ सकते हो। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है क्या। तो फिर जो आयन होता है बोलता है और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जो ईवो होता है वो उसके हाथ की ओर देखता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर जो आयन होता है वो उसे खींचता है अपनी ओर और जो ईवो होता है वो खड़ा हो जाता है। और फिर जो आयन होता है बोलता है अब से हम फ्रेंड्स हैं। मेरा कॉलेज चाइना का बेस्ट कॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ डैड तुम्हारा एडमिशन उसी कॉलेज में कराना चाहेंगे, तो अब से हम कॉलेज में साथ में रहेंगे, तो आज से हम फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त बनोगे ना। तो फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है मेरे फ्रेंड फिन के अलावा और कोई दोस्त नहीं है, तुम चाहो तो बन सकते हो, और कल रात के लिए सॉरी। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। तो फिर जो आयन होता है वो खुश हो जाता है और फिर बोलता है ऐसे तो तुम मेरी डैड के ब्रदर हो, तो इस हिसाब से तुम मेरे अंकल लगे, पर क्या है ना, पर तुम्हारी एज को देख के लगता है कि तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो। आई थिंक तुम विन की उम्र के हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हें अंकल बुलाऊं ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो मैं तुम्हें सिर्फ ईवो बुलाऊं तो चलेगा। तो फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर दिखता है और बोलता है हाँ तुम्हें जो बुलाना है तुम बुला सकते हो। तो फिर जो आयन होता है बोलता है वैसे अब हम फ्रेंड्स हैं, तो कल रात मैंने तुम्हें जितना परेशान किया, तुम कल के बारे में डैड को शिकायत तो नहीं करोगे ना। तो फिर जो ईवो होता है वो जब आयन की बात सुनता है तो उसे थोड़ी हंसी आती है पर वो दिखाता नहीं है और फिर बोलता है मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। तो फिर जो आयन होता है बोलता है ठीक है, तो तुम जल्दी रेडी होके आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है ठीक है। फिर वो वॉशरूम में चला जाता है और जो आयन होता है वो भी अपने रूम में चला जाता है। अब दिखाया जाता है जो आयन होता है वो रेडी होके आ चुका होता है और फिर वो वेट कर रहा होता है ईवो का, मगर जो ईवो होता है वो अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो खुद उसके रूम में जाता है और बोलता है ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो वॉशरूम से बोलता है आयन क्या तुम यहाँ पे हो। तो फिर जो ईवो आयन होता है वो वॉशरूम के पास आता है और बोलता है ईवो तुम अभी तक अंदर क्या कर रहे हो। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वो एक्चुअली मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो फिर जो आयन होता है वो हंसने लगता है और फिर होता है तो सॉरी मैं भूल गया था, मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है और फिर थोड़ी देर बाद में जो आयन होता है वो अपने वार्डरूम में से ईवो के लिए एक ड्रेस लेके आता है और थोड़ी देर बाद में ईवो उसे पहन के रेडी हो जाता है। अब जो ईवो और आयन वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे होते हैं, तभी शुयंग होता है वो अंदर आ जाता है और वो फिर बोलता है वो ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी जो वो ईवो को देखता है सामने और बोलता है क्या। तो फिर जो विंग मतलब कि आयन होता है वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है शुयंग अंकल आप यहाँ पे। तो फिर जो शुयंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है हाँ वो मैं कंपनी जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं तुम दोनों को देख लेता हूँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है ओह हाँ शायद डैड ने आपको भेजा होगा ना। तो फिर जो वो शुयंग होता है वो तो सिर्फ ईवो की ओर ही देख रहा होता है, फिर वो आयन की बात सुनता है बोलता है हाँ। तो फिर जो आयन होता है बोलता है हाँ आप ही ने तो कहा था कि आप ईवो का एडमिशन करा मतलब कि ईवो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, तो ऑब्वियसली शायद डैड ने आपको भेजा होगा ईवो का एडमिशन हमारे कॉलेज में कराने के लिए। तो फिर जो शुयंग होता है वो कुछ बोल रहा होता है, फिर वो आयन की ओर देखता है बोलता है हाँ मैं एडमिशन के लिए ही आया हूँ। तो फिर जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है क्या। तो आयन और शुयंग वो दोनों ही ईवो की ओर देखते हैं और जो ईवो होता है वो तो फिर जो ईवो होता है वो अपनी खाने की ओर देखता है और बोलता है खाना अच्छा बना है ना आयन। तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है हाँ ईवो वो मारी चीज़ें काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। तो फिर जो मतलब ईवो होता है वो बोलता है हाँ काफ़ी अच्छा बना है। फिर वो उस खाने को खा रहा होता है और फिर वो शुयंग की ओर देखता है और वो उसे इशारे कर रहा होता है कि क्या बकवास कर रहा है। और फिर जो आयन होता है फिर वो अपना खाना खा लेता है और फिर तभी उसे विंग का कॉल आ रहा होता है। तो फिर जो आयन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है
मुझे विंग का कॉल आ रहा है, मैं अभी आया। हाँ, तो फिर वो साइड में चला जाता है विंग से बात करने के लिए। और जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है और फिर वो उसे खींच के लेके जा रहा होता है, उसका जैसे कि कॉलर पकड़ के वो उसे लेके जा रहा होता है कि साइड में चलो। और फिर वो दोनों स्टडी रूम में आ जाते हैं और जो शुयंग होता है वो अपनी बॉस की ओर देखता है, बोलता है वो बॉस। तो फिर जो वो होता है वो शुयंग के पास आता है, बोलता है क्या कहा तुमने, तुम मेरा एडमिशन कॉलेज में कराओगे? हाँ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ बॉस, मैंने और क्या मतलब क्या गलत कह दिया? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है तुम पागल हो, मैं वाला कॉलेज में क्यों जाऊँगा? बॉस आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तो फिर जो अभी जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है तुम पागल हो गए हो, मैं वांजी हूँ, ईवो नहीं। हाँ, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपने बॉस की ओर देखता है, बोलता है आप प्लीज़ शांत हो जाइए और आप मुझे बताइए मैं आपके पास क्या ऑप्शन है? फिलहाल आप एक छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो फिर जो ईवो होता है ईवो होता है वो शुयंग की ओर गुस्से से देखता है। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है प्लीज़ मेरी ओर ऐसे देखना बंद कीजिए, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, आप फिलहाल छोटे बच्चे हैं, अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? वह तो फिर जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है आप मुझे बताइए, आप खुद कहते हैं ना कि आप मतलब कि आप एक बास्केटबॉल चैंपियन बनना चाहते थे, आपने ही मुझे बताया ना कि आप किस तरह ये छोटे बच्चे बने, क्या पता शायद बस ये रियलिटी हो, आपको गॉड ने सेकंड चांस दिया हो अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का। आपने कहा था ना कि अगर आपके पास मौका होता तो आप अपने ड्रीम को अचीव करते। तो फिलहाल आपके पास मौका है, आप ईवो बन के ही सही अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप करिए ना। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है पर मेरे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर जो होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वांजी की थी, ईवो की नहीं। और आप फिलहाल ईवो है, वांजी नहीं। और जहाँ तक रही लैंड कॉर्पोरेशन की बात, तो वो मैं संभाल लूँगा, आई प्रॉमिस मैं संभाल लूँगा। और आप है ना, आप टाइम टू टाइम अपनी कंपनी को विजिट करिए, चेक करिए बस। और जहाँ तक रही आयन की बात, वो तब बच्चा था, अब नहीं। आपने तब उसके लिए अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर दिया था, अपने सपने को छोड़ दिया था। इवन कि आज के अलावा आपने किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त तक नहीं दी। आप हमेशा सिंगल रहे, सोच के कि अगर कोई गलत लड़की आपकी ज़िंदगी में आ गई तो वो शायद आयन की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और ये सोच के आपने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी, कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी को अपनी लाइफ में एक पार्टनर के रूप में नहीं लाए। मगर अब आपके पास वो चांस है, क्योंकि अब आयन बड़ा हो गया है, वो समझदार हो गया है, मैच्योर हो गया है। और अब आप ये सब छोड़ के अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने सपने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, आप जी सकते हो उसे। तो फिर जो वांजी ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है मगर आयन उसे उसके डैड चाहिए, वो अपने डैड को नहीं भूल सकता। तो फिर जो शुयंग होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है मगर तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फ़िलहाल तुम ईवो वांजी नहीं। और ईवो बन के उसके सामने जाओगे तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इस कंडीशन में एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट तो दूर की बात, वो तुम्हें इस कंडीशन पहचानेगा भी नहीं। तो फिर जो ईवो होता है वो उसका फेस सैड हो जाता है। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है वांजी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बचपन से तुम्हें देखते आया हूँ, तुमने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया सिर्फ पॉसिबल अपने सपने को पूरा करने के लिए। मगर एक हादसे की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, अपना सपना, अपना करियर, सब चीज़। मगर अब तुम्हारे पास वो चांस है, तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, तो वाई नॉट। तुम अगर कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। अगर तुम अपने सपने को पूरा ना भी कर पाओ तो कम से कम तुम कुछ लम्हों के लिए ही सही उस सपने को जी तो सकोगे। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है और जो शुयंग होता है बोलता है तो ठीक है, मैं अब तुम्हारा एडमिशन करा रहा हूँ। तो फिर जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है क्या हुआ? फिर जो ईवो होता है बोलता है वो सब तो ठीक है, पर मेरा गार्जियन कौन बनेगा? तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं बन जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, एक गार्जियन की साइन तो चाहिए, मैं बन जाऊँगा। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है अच्छा, और तुम मेरी क्या बनोगे? मेरा भाई। और क्या, चाहे रिश्ता वांजी का हो या फिर ईवो का, मैं हूँ तो उनका भाई। तो फिर जो ईवो होता है वो शुयंग की ओर दिखता है और हंसने लगता है। और फिर जो शुयंग होता है बोलता है चलो जल्दी, बहुत लेट हो गया, वैसे भी हमने काफ़ी सारी बात कर ली, आयन हमारा बाहर वेट कर रहा होगा। तो फिर जो मतलब कि ईवो होता है बोलता है और फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और जो आयन होता है वो भी अपना फ़ोन रख के आ ही रहा होता है उन लोगों की ओर। फिर वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है तो अंकल, वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है
तो क्या आप ईवो का एडमिशन कराने चल रहे हो? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मैं चल रहा हूँ। और फिर आयन की ओर देखता है और जो आयन होता है वो शुएंग से बोलता है आप वेट करिए, मैं अभी अपना बैग लेके आता हूँ। और फिर वो अपना बैग लेके आता है और थोड़ी देर बाद में वो तीनों अपनी मतलब कि कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब देखा जाता है वो लोग कॉलेज के बाहर खड़े थे और जो आयन होता है वो शुएंग और ईवो की ओर देखता है और फिर बोलता है शुएंग अंकल, आपको हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस पता है ना? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मुझे पता है। तो फिर जो आयन होता है बोलता है तो ठीक है, आप ईवो का एडमिशन करा दीजिए, मैं विंग के साथ मैं विंग के पास जाता हूँ उससे मिलने के लिए। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो आयन होता है वो वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो ईवो और शुएंग वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं और प्रिंसिपल सर उन दोनों के सामने। तो फिर जो शुएंग होता है वो प्रिंसिपल से बात करता है और जो प्रिंसिपल होता है बोलता है सॉरी सर, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है क्या? तो फिर जो मतलब वो जो प्रिंसिपल होता है बोलता है इसके मतलब कि मिस्टर वांग ईवो के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उन्हें एडमिशन कैसे दे दें? तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है सर, मैंने आपको कहा ना कि वो इस बेचारे का घर जल गया था और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट जल गए, तो आपके इसे एडमिशन नहीं दे सकते। तो फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं पर सर, हमारे भी कुछ रूल्स है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मेरे बॉस हर साल यहाँ पे डोनेशन देते हैं काफ़ी बड़ा, तो आप चाहते हैं कि वो डोनेशन देना बंद कर दे? तो फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं पर सर। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मेरे बॉस का ही छोटा भाई है, आप फेस देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर है ना? तो फिर जो प्रिंसिपल होता है वो ईवो का फेस देखता है और जो ईवो होता है वो स्माइल कर रहा होता है, थोड़ी सी क्यूट भी और थोड़ी सी डेविल वाली भी। और जो ईवो वो प्रिंसिपल होता है वो फिर बोलता है ठीक है, मैं एडमिशन देता हूँ इसे। वैसे इसे किस फील्ड में एडमिशन चाहिए? तो फिर जो ईवो होता है वो थोड़ा सोचता है और फिर वो बोलता है मुझे आर्ट्स की फील्ड में एडमिशन चाहिए। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो अपना सर नोट करता है और उसका मतलब कि ईवो का एडमिशन जल्द से जल्द करवाने की तैयारी करता है। अब जो प्रिंसिपल होता है वो शुएंग की ओर देखता है, बोलता है इनका एडमिशन हो चुका है, ये चाहे तो कल से आ सकते हैं। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वैसे क्या मैं आज से नहीं आ सकता? तो फिर जो प्रिंसिपल होता है बोलता है हाँ, आप आज से भी आ सकते हैं। और फिर जो ईवो होता है बोलता है ठीक है, फिर मैं कॉलेज घूम लेता हूँ और कल से कॉलेज आऊँगा। तो फिर जो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है। और फिर जो शुएंग और ईवो वो दोनों ही प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाते हैं और जो शुएंग होता है बोलता है बॉस, क्या आपको कंपनी नहीं जाना? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है जाऊँगा, मगर फ़िलहाल मुझे इस कॉलेज को देखना है। वैसे तो मैं पहले भी इस कॉलेज में आ चुका हूँ, मगर कभी मैंने ये कॉलेज पूरी तरह से नहीं देखा है। मैं भी तो देखूँ कि जिसमें आयन पढ़ता है वो कॉलेज है कैसा। और वो स्माइल करता है और जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है बॉस, तो आप मैं जाऊँ या यहीं रहूँ? तो फिर जो ईवो होता है वो शुएंग की ओर देखता है, बोलता है कंपनी जाओ और अच्छे से वर्क करना। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है यस बॉस, और ऐसे बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। और जो ईवो होता है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है और फिर बोलता है इस कॉलेज को घूमना पड़ेगा, इसमें मेरा बेटा जो पढ़ता है। और फिर स्माइल करता है और फिर वो इधर उधर उस पूरे कॉलेज को घूम रहा होता है, प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल रिंग और अदर मतलब काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है उन सारी जगहों को देखता है। वो टेरिस पे भी आता है और फिर वो देखता है कि टेरिस पे एक पर्सन बैठा हुआ है और वो थोड़ी अजीब ही स्टाइल में बैठा होता है। तो फिर जो बांझ होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हेलो। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है अब कौन आ गया मुझे परेशान करने के लिए? और ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ता है। तो वो वो बोलता है हाँ तुम यहाँ पे? और वो पर्सन नीचे उतरता है। हाँ, वो टेबल पे बैठा हुआ था और जो ईवो होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है और वो शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उस पर्सन के पूरे बाल ऊपर खड़े होते हैं और उस पर्सन के मुंह के अंदर एक लॉलीपॉप होता है और उसकी जो शर्ट होती है वो आधी ओपन होती है और उसके अंदर उसने एक टी शर्ट पहन रखी होती है ब्लैक रंग की, और नीचे जो पैंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट होती है और वो उस पर्सन को देख रहा होता है और उस पर्सन के हाथ में एक रिंग होती है और वो उसे राउंड कर रहा होता है। और फिर वो दिखता है और फिर वो बोलता है हे तुम यहाँ पे? फिर वो उसके पास आता है और उसे ऊपर से नीचे तक दिखता है और फिर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? हाँ आई गॉट इट, ईवो राइट, लान वांग ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो उस सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उसका मुंह हल्का सा ओपन भी हो जाता है और जो वो पर्सन होता है वो उसके मुंह को उसकी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर करता है, बोलता है ऐसे माउथ ओपन नहीं रखते, मक्खी घुस जाएगी।
तो फिर जो ईवो होता है वो अपना माउथ बंद करता है और फिर वो बोलता है तुम विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह तुम्हें मेरा नाम याद है। फिर वो बोलता है ओ हाँ मैं तो भूल गया था, तुम्हें तो मेरा नाम पहले से पता है ना। और फिर वो बोलता है वैसे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वैसे वो उसे देखता है और बोलता है ये कपड़े तो आयन के है ना। तो फिर जो विंग मतलब ईवो होता है बोलता है हाँ हाँ पर तुम। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं क्या, वैसे ओ हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ मुझे याद आया, इवन आयन ने मुझे बताया था कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे होने वाला है, क्या हो गया। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ हाँ हो गया। फिर जो ईवो मतलब कि विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तो ठीक है अच्छी बात है। वैसे तुमने किस फैकल्टी में अपना एडमिशन कराया है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है आर्ट्स। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वेरी गुड, तुम मेरी क्लास में हो गई इसका मतलब। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है क्योंकि वो सेकंड ईयर में उसका एडमिशन हुआ था और बोलता है और जो विंग होता है वो भी सेकंड ईयर का ही स्टूडेंट होता है। और जो ईवो होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है पर तुम यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ऐसे ऐसे कैसे। और जो विंग होता है वो उस जगह को देखता है, वहाँ पे काफ़ी सारी बेंचेस ऐसे ही पड़ी हुई थी और जो विंग होता है वो उसके ऊपर ऐसे ही बैठा। तभी जो विंग होता है बोलता है ये तो मेरी जगह, मेरी रेस्ट करने की जगह, मैं फ्री था इस टाइम पे तो मैं यहाँ पे आ गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है वो मैं कॉलेज घूम रहा था, तुम यहाँ पे इस तरह तुमने कैसे कपड़े पहने विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ, वो अपने आप को देखता है बोलता है कैसे कपड़े मतलब मैंने कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है मगर तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक दिखता है, बोलता है व्हाट यू मीन ऐसे कपड़े नहीं पहनता, हाँ ये कपड़े हैं कुछ गलत हो रही ना है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है मगर तुम तो काफ़ी डिसेंट थे ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है व्हाट मैं डिसेंट कब से, लगता है तुमने किसी और ही पर्सन को देख लिया है, तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो ना। मगर जितना मैं जानता हूँ मैं तो तुम में से कभी डिसेंट वे में मिला ही नहीं। लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तब भी मैं नॉर्मल था ऐसे ही जैसे अभी हूँ, तो ऐसे तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है पर आई मीन मेरा मतलब मैंने सुना था मिस्टर लानवान जी से कि तुम काफ़ी डिसेंट पर्सन हो। तो फिर जो विंग होता है जब विंग वांजी का नाम सुनता है तो वो बोलता है क्या वांजी मतलब वांजी ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या तुमसे। तो फिर जो ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, बोलता है क्या तुमने वांजी बुलाते हो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, जब मैं उनके सामने होता हूँ तब तो मैं उन्हें मिस्टर लैन कह के एड्रेस करता हूँ, मगर जब मैं अकेले में होता हूँ तब मैं उन्हें वांजी बुलाता हूँ। क्यों, वैसे भी उनमें मतलब कि मुझसे ज़्यादा बड़ी थोड़ी है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है ज़्यादा बड़े, वो तुमसे पूरे 9 साल बड़े हैं और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के फादर भी तो है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो उसका बायोलॉजिकल फादर तो है और वैसे भी वो ज़्यादा बड़े नहीं है तो मुझे उन्हें अंकल तो बुलाना नहीं है। और फिर बोलता है वैसे वो सिर्फ छोड़ो। और फिर वो ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथी उस बेंच पे बैठा देता है और बोलता है वैसे तुम मुझे बता रहे थे ना कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, क्या कहा उन्होंने। तो फिर जो ईवो होता है वो वांजी की ओर मतलब विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या। फिर जो विंग होता है बोलता है बोलो ना क्या क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में तुमसे। तो फिर जो ईवो होता है वो देखता है कि विंग कितनी एक्साइटली उससे पूछ रहा होता है। तो फिर बोलता है वो उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वाइट और शांत बच्चे हो और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके ये सारी बातें सुन रहा होता है, बोलता है कि सच में क्या उन्होंने मेरी तारीफ़ की। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ उन्होंने की। तो फिर जो मतलब कि विंग होता है बोलता है हाँ और क्या कहा उन्होंने। फिर जो ईवो होता है बोलता है बस इतना ही। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या बस इतना ही। फिर जो ईवो होता है बोलता है फिर जो विंग होता है फिर वो शांत हो जाता है। फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे आयन कहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ आयन। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं आयन हम दोनों साथ में ही आए थे, तो उसने कहा कि हम लोग एडमिशन कराने जाए और वो तुमसे मिलने आ रहा था, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं आया। तो फिर जो विंग होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है क्या वो यहाँ मुझसे अकेले मिलने आ रहा था। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है
फिर तभी जो पीछे से किसी की आवाज़ आती है और जो विंग होता है वो पीछे देखता है, बोलता है आयन, और फिर वो उसके पास जाता है और उसके फेस को पकड़ता है, बोलता है आयन क्या हुआ तुम्हें। और फिर जो ईवो होता है वो पीछे देखता है आयन, उसके फेस पे चोट लगी होती है और फिर बोलता है आयन आयन तुम्हें क्या हुआ। और फिर वो भी उसके पास आता है और वो उसके फेस को होल्ड करता है, उसे चेक कर रहा होता है और बोलता है तुम्हें चोट कैसे लगी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है उन्होंने किया। तो फिर जो ईवो होता है वो विंग की ओर देखता है और जो आयन होता है वो भी विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, बोलता है मैंने पूछा क्या उन्होंने किया। तो फिर जो आयन होता है वो बोलता है विंग जाने दो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है आज मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और जो ईवो होता है वो बोलता है विंग कहाँ जा रहे हो। और फिर वो आयन की ओर देखता है और फिर जो आयन होता है वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है, और जो ईवो होता है वो भी विंग और आयन दोनों के पीछे जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कुछ लोग जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में। विंग उनके पास जा अब दिखाया जाता है एक फुटबॉल आ रही होती है विंग की तरफ, और जो विंग होता है वो उस फुटबॉल को रोकता है। और फिर जो वेंचाओ सुशे और वेंजुलियो वो लोग उसके सामने आते हैं और बोलते हैं विंग क्या कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलता है मैं गेम खेल रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और वो उसे जोर से किक करता है और वो जो बॉल होती है वो डायरेक्ट वेंचाओ के सर पे आके लगती है। और जो वेंचा होता है बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने कहा था ना तुझसे कि दोबारा अगर आयन को टच भी किया तो मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, मगर तुम लोगों को शांति रास नहीं आती ना। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी शांति में भंग डालने के लिए। और फिर वो उन लोगों के पास आता है और उन्हें मारने लगता है। जो वेंचा होता है वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, और जो वेंजुलियो शुशे वो लोग वेंचा और विंग को दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी जो आयन और ईवो वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, और जो ईवो होता है वो देख रहा होता है विंग किस तरह जंगली बिल्ली की तरह उन लोगों को मार रहा होता है, और वो सभी कुत्तों की तरह मार खा रहे होते हैं। और जो विंग होता है वेंजुली और शुशे उन दोनों को भी बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, और वो तीनों उससे लिटरली बहुत बुरी तरह मार खा रहे होते हैं। और जो तभी जो वेंचाओ की जो ग्रुप था उसके बाकी सारे मेंबर भी, जो मतलब कि फुटबॉल टीम के जो लोग होते हैं वो सब भी विंग के पास आते हैं और उसे मारने के लिए। और तभी जो ईवो होता है वो जब देखता है कि विंग के ऊपर लोग मतलब मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी उन झगड़े में बीच में आ जाता है और वो भी उन्हें मारने लगता है। और जो ईवो मतलब आयन होता है वो देख रहा होता है कि किस तरह विंग और ईवो के ऊपर वेंचाओ और उसके ग्रुप अटैक कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तो फिर जो वो देखता है कि विंग के ऊपर वेंचाओ पीछे से अटैक कर रहा है, तो फिर वो आता है और वेंचाओ की जोर से किक करता है, और जो वेंचाओ होता है वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो उन्हें रुकने के लिए बोलते हैं ये क्या हो रहा है हाँ। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो साइड में अलग अलग खड़े हो जाते हैं, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो उन सब लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो या फिर झगड़ा करने, अगर झगड़ा करने आते हो तो कॉलेज के बाहर रहा करो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो अपना सर नीचे झुका के खड़े होते हैं, और जो विंग होता है वो आगे आता है और बोलता है सर। तो फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सर इन लोगों ने दोस्त आयन को मारा है, वो लोग उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। मैंने इन सभी को लास्ट टाइम वार्निंग दी थी कि ये लोग आयन को पीछे छोड़ दे, उसे परेशान करना बंद करे, मगर देखिए इन्होंने दोबारा वही किया। इन्होंने आज अगेन आयन को हट किया है। तो फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो आयन का फेस देखते हैं, और आयन के फेस पे काफ़ी चोट लगी होती है। और जो ईवो होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो शौक होता है। आयन को बुली करा जाता था कॉलेज में, उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। और वो आयन की ओर देख रहा होता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है कि क्यों इतना गंदा डाल रहा है। जो आयन ने कभी उसे ये बात शेयर ही नहीं करी कि लोग उसे बुली करते हैं कॉलेज में, और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और जो प्रिंसिपल होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर वो सब लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग लड़ रहे थे उन सभी के पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाए। और फिर वो वेंचा और वेंजुली और शुशे की ओर देखते हैं और बोलते हैं स्पेशली तुम तीनों के पेरेंट्स यहाँ पे ज़रूर आने चाहिए। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो अपना सर नीचे झुका लेते हैं, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग चाहे तुमने सही के लिए क्यों ना की हो, मगर तुमने मुझसे फाइट की है तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ पे आना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है ओके सर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और जो ईवो आयन और विंग वो तीनों अब कैंटीन में आ चुके होते हैं। और जो विंग होता है वो आयन की ओर देख रहा होता है, और जो आयन होता है उसका सर नीचे होता है, और जो ईवो होता है वो भी आयन की ओर ही देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो आयन की ओर देखता है, उसके फेस की ओर देखता है, और टेप पर हाथ मारता है और बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने डैड को बता दो कि वो लोग तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हें
तुम्हें लोग बचपन से बुली करते हैं, तो क्या अब तुम्हें आदत पड़ गई है लोगों से बुली होने की? हाँ, जो तुम अपने डैड को अभी तक नहीं बता रहे कुछ भी। हाँ, आज वंजा ने तुम्हें अगेन हिट किया। जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, मगर तुम ही समझो आयन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर अगर आगे दोबारा उन लोगों ने तुम्हें बुली किया और मैं वहाँ पे ना रहा तो क्या होगा आयन? हाँ, तुम एक बार अपने डैड को बता के दो, देखो, ट्रस्ट मी, वो सब चीज़ ठीक कर देंगे। तो फिर जो आयन होता है बोलता है, पर मैं नहीं चाहता भी कि मेरे डैड को पता चले इस बारे में। फिर जो आयन ईवो होता है वो आयन की ओर देखता है, बोलता है, पर क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारा डैड एक इतने बड़े बिजनेसमैन है, अगर तुम उन्हें कुछ बताओगे तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर तुमने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई आयन? तो फिर जो आयन होता है वो वांजी की मतलब कि ईवो की ओर दिखता है और बोलता है, तुम नहीं समझ सकते ईवो। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, क्यों नहीं समझ सकता? हाँ, तो फिर जो आयन होता है बोलता है, मैंने कोशिश की थी, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो शॉक होता है, बोलता है, क्या? तो फिर जो आयन होता है बोलता है, मैंने कई बार उन्हें बताने की कोशिश की, मगर जब भी मैं उन्हें बताने जाता था तो वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते थे। कभी मीटिंग्स में, कभी अपनी फाइल्स में, कभी बिजनेस ट्रिप में, वो हमेशा बिजी थे। मैं जब भी हिम्मत करके उनके पास जाता था वो हमेशा बिजी थे। और फिर जब भी वो फ्री होते थे तो मुझे लेक्चर ही सुनाते थे रूल्स रेगुलेशन के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर जो ईवो होता है वो आयन की सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या सच में वो ऐसा पर्सन है कि वो सच में इस तरह का डर है? और वही सब सोच रहा होता है। और फिर वो याद करता है बचपन से लेके आज तक, जब आयन उसकी गोद में था, उसने उसे किस तरह संभाला है। हमेशा उसे अकेले राइज किया है उसने कभी किसी नैनी, किसी मेड के हाथों में आयन को नहीं दिया, कभी भी नहीं, क्योंकि वो चाहता नहीं था। वो हमेशा आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर खुद लेना चाहता था। इस वजह से उसने कभी किसी को आयन की जिम्मेदारी नहीं दी और हमेशा आयन की हर चीज़ का ध्यान रखा। और आयन के साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, उसकी हर डिमांड को पूरी करना ईवो का काम था, या फिर ये कह लो कि लानवान जी का काम था। मगर धीरे धीरे आयन बड़ा होने लगा, वो अपने फ्रेंड्स बनाने लगा, उनके साथ खेलने लगा। और वांजी भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया अपने काम में। मगर उसने कब आयन पे ध्यान देना छोड़ दिया, उसी बात पता ही नहीं चली। ऐसा नहीं है कि वांजी आयन से प्यार नहीं करता, बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। मगर शायद उसने कभी इतनी फ्रीडम आयन को दी ही नहीं कि वो उसे अपने दिल की बात बता सके। और ये सोच के ईवो को अभी खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा नफरत हो रही होती है खुद से। और वो आयन की आंखों में देखता है, कितनी सैड है उसकी आंखें, कितनी ज़्यादा आंसू से भीगी हुई है। और वो सोच रहा होता है, क्या ये प्यार दिया उसने अपने भाई के बेटे को? क्या ये प्यार दिया उसने आयन को? फिर वो सोच रहा होता है, नहीं, वो इतना बुरा कब बन गया उसे पता ही नहीं चला। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे। और जो विंग होता है वो आयन की ओर देखता है और बोलता है, आयन, तुम्हें लगता है कि गलती सिर्फ तुम्हारे डैड की है, पर गलती तुम्हारी भी है। अगर एक बार चिल्ला के उनसे बोलते कि डैड मेरी बात सुनिए, तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हारी बात नहीं सुनते? हाँ, तुमने तो हर चीज़ का जिम्मेदार अपने डैड को बना दिया कि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। क्या तुमने सही मायने में कभी उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश करी? हाँ, मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, भले ही कम जानता हूँ, मगर इतना तो जानता हूँ कि अगर तुम उन्हें बताते तो वो कुछ भी करते, तुम्हारे लिए वो कुछ भी। वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे अलावा अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को जगह नहीं दी। और तुम ये बात कहते हो ना कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि कहीं उनका प्यार तुम्हारे लिए कम ना पड़ जाए। और तुम आज कह रहे हो कि उन्होंने कभी तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। आयन, एटलीस्ट ये तो सोच लो कि जिस इंसान के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो, वो इंसान तुम्हारा खुद का अपना डैड है भी नहीं, मगर फिर भी उसने एक डैड से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया है। तो फिर जो आयन होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो विंग, वो मैं ही हूँ जिसने कभी उन्हें ढंग से कुछ भी बात बताने की कोशिश की नहीं। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ और हमेशा उनसे चाहत रखी कि वो मुझे समझ जाए बिना मेरे कुछ कहे, पर ऐसा नहीं होता है। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। फिर जो विंग होता है वो आयन को शांत कराता है, बोलता है, आयन, शांत हो जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, शांत हो जाओ। बस सिचुएशन ऐसी थी, बस कोशिश करो अपने डैड को हर चीज़ बताने की, करोगे ना? इस बार अपने डैड को सब बताओगे ना? तो फिर जो आयन होता है बोलता है,
मैं बताऊँगा, मैं उन्हें बताऊँगा। तो फिर जो ईवो होता है वो आयन की ओर देखता है। आयन अभी रो रहा होता है और जो ईवो होता है वो जाता है और आयन को गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, शांत हो जाओ आयन, शांत हो जाओ। तो फिर जो आयन होता है वो ईवो को टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। तो फिर जो आयन होता है, जो ईवो होता है वो आयन को पैट करने लगता है, उसे उसे सहलाने लगता है, शांत करने लगता है और जो आयन होता है वो धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।